हाय, आज हम बात करेंगे आदित्य बिरला एएमसी के आईपीओ के बारे में। इस वीडियो में कम टाइम लेते हुए हम कंपनी के फाइनेंशियल्स डिस्कस करेंगे। हम आपको आईपीओ की डिटेल्स के बारे में बताएंगे। इस कंपनी में इन्वेस्ट करने के प्रोज एंड कॉन्स के बारे में बात करेंगे। इस कंपनी के बारे में डेप्थ में बात करेंगे और कंपनी के ऑब्जेक्टिव्स के बारे में बात करेंगे कि कंपनी आखिरकार ये आईपीओ क्यों ला रही है। तो चलिए सबसे शुरुआत में हम डिस्कस करते हैं ऑब्जेक्ट्स के बारे में बिहाइंड द आईपीओ। तो इस आईपीओ को लाने के पीछे बहुत ही सिंपल रीजन है, लिस्टिंग बेनिफिट्स को अचीव करना, जिससे कि कंपनी की ब्रांड इमेज बढ़ती है और कंपनी को एक विजिबिलिटी मिलती है। और इसके साथ साथ एक बात और है जो मैं आपको बता दूं, ये पूरा का पूरा आईपीओ एक ऑफर फॉर सेल है, इसमें फ्रेश इशू नहीं है। तो ऑफर फॉर सेल के जरिए कंपनी अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को एक मौका दे रही है अपने शेयर्स को सेल करने का। अब बात करते हैं कंपनी के बारे में। तो कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई थी 1994 में और तब इसका नाम था बिरला कैपिटल इंटरनेशनल एएमसी लिमिटेड और इसको रीनेम कर दिया गया 1999 में एज बिरला सन लाइफ एसेट मैनेजमेंट कंपनी और फिर फाइनली 2017 में इसका नाम आदित्य बिरला सन लाइफ एएमसी हो गया। अगर हम QAAUM के हिसाब से देखें, QAAUM होते हैं क्वार्टरली एवरेज एसेट्स अंडर मैनेजमेंट, तो उस हिसाब से इस कंपनी को लार्जेस्ट नॉन बैंक अफिलिएटेड एएमसी इंडिया की माना जाता है और ये इंडिया की टॉप 4 एएमसीज में से एक है इन टर्म्स ऑफ QAAUM सिंस 2011 अकॉर्डिंग टू क्रिसिल। जून 2021 में QAAUM का फिगर अगर हम FOFs हटा दें तो 2.75 लाख करोड़ पहुंच गया। अगर हम बाकी ऑफरिंग्स की बात करें जिसमें पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज हैं, रियल एस्टेट है, ऑफशोर फंड्स हैं, तो इनका कंबाइंड AUM 11,525 करोड़ पहुंच गया जून 2021 में। क्रिसिल के अकॉर्डिंग MAAUM फ्रॉम इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स का फिगर 1.5 लाख करोड़ पहुंच गया कंपनी के लिए, जो कि एक्चुअली अगर देखा जाए तो इंडिया की AMC इंडस्ट्री में 4th लार्जेस्ट कंपनी को बना देता है। कंपनी का इक्विटी ओरिएंटेड MAAUM राइज हुआ है पिछले 5 साल में एट अ CAGR ऑफ 24.94%, जिसकी वजह से जो कंपनी का शेयर ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड MAAUM है वो भी राइज हुआ है 38.09% ऑफ द टोटल MAAUM पे एज ऑफ जून 2021। कंपनी 5th लार्जेस्ट प्लेयर है इन टर्म्स ऑफ मार्केट शेयर इन इंडिविजुअल MAAUM और अगर हम इंडिविजुअल MAAUM की बात करें तो ये पिछले 5 साल में CAGR ऑफ 18.38% के रेट पे राइज हुआ है। कंपनी के पास टोटल 7.18 मिलियन फोलियोज हैं जून 2021 में और बियॉन्ड द टॉप 30 सिटीज जिनको हम B30 भी कह सकते हैं, MAAUM राइज हुआ है 44,701 करोड़ पे, accounting for 15.76% of the total MAAUM as of June 2021. SIP से आने वाला AUM यानी कि Assets Under Management has risen from 25.7% of total equity AUM in financial year 16 to 41.7% of total equity AUM in Q1 of financial year 22. कंपनी करंटली रन कर रही है एज अ जॉइंट वेंचर बिटवीन सन लाइफ AMC एंड ABCL। ABCL एक लिस्टेड नॉन ऑपरेटिंग होल्डिंग कंपनी है जो फाइनेंशियल सर्विसेज बिजनेसेस को मैनेज करती है आदित्य बिरला ग्रुप के लिए। ABCL का टोटल AUM है 3.43 लाख करोड़ का और इनके पास एक्टिव कस्टमर बेस है ऑफ ओवर 25 मिलियन। सन लाइफ AMC की अगर बात करें तो इसको ओन करता है सन लाइफ फाइनेंशियल, जो कि एक ग्लोबल फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइडर है जिसका मार्केट कैप कैनेडियन 37.43 बिलियन डॉलर्स का है और इनके पास एसेट्स अंडर मैनेजमेंट कैनेडियन 1.36 ट्रिलियन डॉलर्स के हैं। अगर हम वैल्यू रिसर्च के हिसाब से बात करें तो आदित्य बिरला सन लाइफ AMC हैज बिन अहेड ऑफ द मार्केट और इन्होंने काफी सारे नई कैटेगरीज भी लॉन्च करी है इंडस्ट्री के अंदर। इन्होंने क्या लॉन्च किया है ये आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं। India's first liquid fund in 1997 with Aditya Birla Sun Life Liquid Fund. India's first MNC fund in 1999 with Aditya Birla Sun Life MNC Fund. India's first dividend yield fund in 2003 with Aditya Birla Sun Life Dividend Yield Fund. और साथ में India's first consumption theme focus fund in 2005 with Aditya Birla Sun Life Gen Next Fund. कंपनी के पास एक बहुत बड़ा डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क भी है जो कि 284 लोकेशंस को कवर करता है अक्रॉस 27 स्टेट्स
एंड 6 UTs। इनके पास मल्टी चैनल नेटवर्क है जिसके अंदर 66,000 म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स आते हैं, 240 नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर्स एंड ओवर 100 बैंक और साथ में फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज भी कवर होते हैं। QAAUM का 46.86% आता है डायरेक्ट चैनल से, जबकि 30.18% आता है म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स, नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर्स, बैंक्स और फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज से। इनके टॉप 13 म्यूचुअल फंड स्कीम्स अकाउंट करते हैं 64.4% ऑफ QAAUM, while the top 20 schemes account for 86.71% of QAAUM for the company। अब बात करते हैं इस कंपनी के IPO में इन्वेस्ट करने के प्रोस के बारे में। तो सबसे पहली बात तो ये कि यहाँ पे म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के पास ग्रोथ पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है। उसका रीज़न ये है कि यहाँ पे अंडर पेनिट्रेशन बहुत ज़्यादा है एज कम्पेयर टू दी अदर डेवलपिंग एंड डेवलप्ड इकोनॉमीज ऑफ द वर्ल्ड। इनके पास मल्टीपल ड्राइवर्स हैं जैसे कि राइजिंग इनकम, लार्ज वर्किंग एज पॉपुलेशन, ग्रोथ इन अर्बनाइजेशन, राइजिंग फाइनेंशियल लिटरेसी, इन्वेस्टमेंट अवेयरनेस, विच शुड हेल्प द इंडस्ट्री मेंटेन इट्स ग्रोथ मोमेंटम ओवर फॉर अ लॉन्ग पीरियड। Another advantage that the company has is कि इनके पास एक established brand image है और इनकी हिस्ट्री रही है इनोवेशंस की, जिसकी वजह से इनको हमेशा एज मेंटेन करने में एडवांटेज रहेगा और साथ में इनका मार्केट शेयर भी अच्छा खासा बना रहेगा और ये टॉप प्लेयर्स में बने रहेंगे। इसके अलावा इनकी जो एसोसिएशन है ABCL के साथ, उसकी वजह से इनको एक बहुत बड़ा एक्सेस मिलता है 25 मिलियन कस्टमर्स का। अनदर एडवांटेज है इनका एसोसिएशन सन लाइफ के साथ, जो कि इनको एक्सेस देता है एसेट मैनेजमेंट एक्सपर्टीज का, इंटरनेशनल मार्केट्स का और ग्लोबल रीच का, क्योंकि सन लाइफ खुद में एक बहुत बड़ा नाम है ग्लोबल मार्केट में। अब बात करते हैं इस IPO में इन्वेस्ट करने के कॉन्स के बारे में। और सबसे पहला नेगेटिव ये है कि इनके जो टॉप फंड्स हैं उसमें हाई कॉन्सेंट्रेशन है, जिसकी वजह से इनके लिए एक रिस्क जनरेट होता है। इनके जो टॉप 20 म्यूचुअल फंड स्कीम्स हैं वो 86.71% ऑफ द टोटल AUM के बराबर अकाउंट करती हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अगर इनमें से कोई भी स्कीम बैड परफॉर्म करती है तो इनके इंटरेस्ट के लिए वो काफ़ी ज़्यादा डेट्रीमेंटल साबित हो सकता है। AMC इंडस्ट्री एक प्रॉक्सी की तरह होती है इकोनॉमी और परफॉर्मेंस के लिए, तो इसकी जो ग्रोथ होती है वो डायरेक्टली रिलेटेड होती है ओवरऑल इकोनॉमिक परफॉर्मेंस के साथ कंट्री की। तो इसकी वजह से कोई भी अगर स्लो इकोनॉमिक एक्टिविटी चलती है कंट्री में तो इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट इस इंडस्ट्री के ऊपर पड़ता है। इंडस्ट्री में कंपटीशन काफ़ी इंटेंस है और इंडस्ट्री के टॉप 10 प्लेयर्स 83% ऑफ द मार्केट शेयर होल्ड करते हैं और जो सबसे बड़ा प्लेयर है उसके पास 15% का मार्केट शेयर है। इनकम्बेंट प्लेयर्स लाइक आदित्य बिरला, सन लाइफ, AMC ये भी काफ़ी बड़ी थ्रेट फेस करते हैं टेक्नोलॉजिकल डिस्ट्रप्शन में, न्यू एज फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइडर्स की वजह से। इसके अलावा अगर हम बात करें तो कंपनी को एक और प्रॉब्लम जो फेस करनी पड़ेगी वो ये है कि इंडस्ट्री पे काफ़ी हैवी रेगुलेशंस हैं और इनका कैप लगा होता है TERs का। TER का मतलब है टोटल एक्सपेंस रेशियो, जो कि रेगुलेटर कभी भी चेंज कर सकता है। इसकी वजह से इनका जो अर्निंग्स पोटेंशियल है वो काफ़ी ज़्यादा डिपेंड करता है रेगुलेटरी लिमिट्स के ऊपर और काफ़ी ज़्यादा रिस्क में रहता है। एंड द लास्ट पॉइंट ऑफ इन्वेस्टमेंट कॉन्स इज दैट इनका जो इंडस्ट्री का नेचर है, एसेट मैनेजमेंट इंडस्ट्री का, वो ऐसा है कि ये काफ़ी ज़्यादा डिपेंड करते हैं अपने मैनेजमेंट के ऊपर। पोर्टफोलियो मैनेजर्स में से कोई भी अगर छोड़ के जाता है कंपनी को तो वो कंपनी के लिए काफ़ी ज़्यादा डेट्रीमेंटल हो सकता है। तो अब बात करते हैं इस कंपनी के फाइनेंशियल्स के बारे में और साथ में डिस्कस करेंगे IPO की डिटेल्स को। तो सबसे पहले ये टेबल आपके स्क्रीन पे है, इसमें जितने भी फिगर्स आपको दिख रहे हैं ये सारे फिगर्स क्रोर्स में हैं। सबसे पहले बात करते हैं टोटल एसेट्स के बारे में, जिसमें हमें अच्छा खासा राइज देखने को मिल रहा है। ये फाइनेंशियल ईयर 20 में 1571 से फिगर बढ़ के 1984 पे पहुंच गया। फिर अगर हम रेवेन्यू की बात करें तो रेवेन्यू में कोई खास हमको चेंज नहीं दिख रहा है, ऑल्दो एक छोटा सा डिक्लाइन दिख रहा है। ये 1234 से डिक्रीज होके 1205 पे पहुंच गया फाइनेंशियल ईयर 21 में। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स हालांकि बड़ा है, 494 से बढ़कर ये 526 करोड़ पे आ गया। अब जरा नजर डालते हैं इस कंपनी के कुछ इंपॉर्टेंट रेशियोज के ऊपर। नेट प्रॉफिट मार्जिन है कंपनी का 43.64%, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है 58.89%।
कंपनी का अर्निंग पर शेयर है 18.27 का और पीई रेशियो है 38.97 का, जबकि इंडस्ट्री का पीई है 39.84 का। डेट टू इक्विटी रेशियो है 0.158 का। इसका करंट रेशियो है 0.63 का। इसका 2 ईयर सेल्स CAGR है -7.43% और 2 ईयर प्रॉफिट CAGR है 8.53% पे। आईपीओ की डिटेल्स में सबसे पहले आईपीओ ओपन हो रहा है 29 सितंबर 2021 को और इसकी क्लोजिंग डेट है 1 अक्टूबर 2021 की। इस आईपीओ का प्राइस बैंड है 695 से 712 रुपीज पर इक्विटी शेयर का। इसका मार्केट लॉट है 20 शेयर्स का। इसकी लिस्टिंग डेट है 11 अक्टूबर 2021 की और इशू साइज है 2768 करोड़ का, जिसमें फ्रेश इशू बिल्कुल भी नहीं है। ये पूरा का पूरा एक ऑफर फॉर सेल है। हम आशा करते हैं कि आपको ये आईपीओ एनालिसिस पसंद आया होगा। ये वीडियो अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें और ग्रो के चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आप फ्यूचर में आने वाले ऐसे इंपॉर्टेंट अपडेट्स मिस ना करें। बाय बाय। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and/or other instruments traded on the stock exchanges.